नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो अभी तक जो साथी मेरे साथ नहीं जुड़े होंगे वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। अगर यदि आप 10th में अच्छा नंबर और मैथ में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। एक सरल भाषा में और एक आसान भाषा में हम आपको सब कुछ बताते हैं। चैप्टर के एक्सरसाइज बताने से पहले हम चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि ये चैप्टर आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें शब्द मिलता है, क्या मिलता है? बहुपद। तो बहुपद देखिए दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ, किससे किससे? एक चर और एक दूसरा क्या है? अचर। चर और अचर से मिलकर के मेरा बहुपद बनता है। अब चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं? चर उसको बोलते हैं जिसका मान क्या होते रहता है? बदलते रहता है, मतलब हर एक जगह पे इसका मान चेंज होते रहता है। जैसे को हम एक्स वाई जेड मानते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड मानते हैं तो किसी भी अगर यदि बहुपद में एक्स वाई जेड रहता है तो उसका मान हमेशा क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहेगा उसका मान, ठीक है। उसको बोलते हैं चर। और अचर जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, उसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जैसे हम आपको 6 लिखने के लिए बोले तो 6 तो आप इसी तरह लिखिएगा ना, दूसरा तरह नहीं लिख सकते हैं। और कहीं पे 6 आ जाता है 6 का 6 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलता, उसी को अचर बोलते हैं और चर बोलते हैं। तो चर और अचर मिल करके क्या बनता है? बहुपद बनता है। बहुपद और समीकरण आपको एक जैसा दोनों लगेगा, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुपद और समीकरण दोनों एक जैसा लगेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए, बहुपद आप लोगों को समझ में आ गया कि चर और अचर से मिलकर के क्या बनता है? बहुपद बनता है। अब आगे हम देखने वाले हैं क्या चीज़ की? बहुपद होने की शर्तें। जैसे बहुपद जो होता है तो बहुपद हम किसको किसको बोल सकते हैं? तो बहुपद होने की शर्त, मतलब वो क्या क्या शर्त उनको होना चाहिए ताकि वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगी। तो पहला शर्त जो होना चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं, पहला शर्त क्या होना चाहिए? पद सीमित होना चाहिए। पद सीमित हो, मतलब पद जो हो सो सीमित हो। पद सीमित हो मतलब समझते हैं, जैसे 1 2 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, 6 पद हो, इतना पद होना चाहिए कि मतलब हम गिन सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि पद चलते जा रहा है और उसका कहीं अंत ही नहीं हो रहा है, तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। बहुपद उसे कहते हैं जिसका पद क्या होता है? सीमित होता है। दूसरे में अब चर का जो गुणज होता है, चर का गुणज जैसे हम यहाँ मान के चलिए लिखे x + 7, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? चर है। चर अभी किसको बोले? जिसका मान बदलता है, तो ये चर है। तो चर है तो चर का गुणज, यानी कि इसका आगे कुछ नहीं तो क्या गुणज में 1 है। तो चर का गुणज, चर का गुणज क्या होना चाहिए? वास्तविक हो। चर का गुणज वास्तविक हो, मतलब वास्तविक संख्या होती है ना, उसी तरह से चर का गुणज वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं, वास्तविक होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, 3 ठो शर्तें हैं जो कि अगर यदि 3 ठो शर्तें हम मना लेते हैं तो वो मेरा बहुपद कहलाता है। तो 2 ठो हो गया। तीसरा, चर का जो गुणज है, यहाँ पे देखिए ये मेरा चर है x, तो x का गुणज यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना। तो चर का जो गुणज होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए? चर का गुणज, सॉरी चर का घात, उसको घात बोलते हैं। चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब समझते हैं, ये जो है पूर्ण संख्या, इसे डिनोटेड किससे करते हैं? W से, यानी कि होल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 इस तरह से क्या होते रहता है? चलते रहना चाहिए। मतलब मेरा जो इसका घात होनी चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और साथ में बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं कहीं पे तुम्हें x पर 1/2 पावर मिल गया, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर यदि इस तरह का हुआ तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद की 3 शर्तें, ये 3 नियम आप लोग सीख जाइएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है, किस में? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। जैसे आपको 4 ठो दे दिया रहेगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो ये तीनों शर्तें को याद कर लीजिए। क्या होना चाहिए? पद सीमित होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पद सीमित है, इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? बहुपद है। पद सीमित है तो 1 और 1 2 पद है, हम गिन लिए, यानी कि पहला शर्त क्या होगा? संतुष्ट हुआ। ये शर्तें हमने मान लिया। चर का गुणज वास्तविक हो। चर का गुणज, इसका गुणा में जो है यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, वास्तविक है। चलिए ठीक है। अब चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात भी जो होना चाहिए जो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से।
कहाँ से स्टार्ट होती, 0 से। तो यहाँ इसका कुछ नहीं तो क्या 1 रहता है, तो 1 है, ये भी संतुष्ट है, यानी कि ये क्या है मेरा बहुपद। अब यहाँ पे हम कुछ बहुपद दिए हैं, ठीक है। इनमें से आपको देखना है शर्तें लगा करके कि ये शर्तें जो है सो फॉलो कर रही है या नहीं। जो शर्तें फॉलो कर रही है वो बहुपद होंगे, और जो शर्तें नहीं फॉलो कर रहे होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। तो चलिए सबसे शुरुआत हम करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर में सबसे पहली शर्त क्या थी कि पद सीमित होनी चाहिए, यानी कितनी पद, 1 2 3। पहला शर्त हो गया संतुष्ट, पद सीमित है, पद सीमित हो, ये फॉलो करता है, चलिए ठीक है। दूसरा क्या था कि चर का गुणज, चर का गुणज वास्तविक हो, क्या हो, वास्तविक हो, यानी कि चर का गुणज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वास्तविक हो। तो चर का गुणज यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 ठो इसमें चर है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स है, तो इसका गुणज क्या है 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि चर का गुणज क्या है, वास्तविक है। दूसरा भी शर्त फॉलो करता है। तीसरा में क्या था कि चर का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। चर का घात जो होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे चर का घात क्या है, 2 है, यहाँ 1 है, 1 और 2 पूर्ण संख्या है, यानी कि ये पूरा फॉलो करता है, तीनों रूल फॉलो करता है, यानी कि ये मेरा क्या है, बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा क्या है, x + 3, इसमें भी पद सीमित है, 2 ही पद है, यानी कि पद सीमित है। अब दूसरा में देखिए चर का गुणज वास्तविक हो, इसमें एक चर है, एक गुणा में है, एक गुणा में है ना, एक ही ठो चर है और उसका गुणा यानी कि जो गुणा में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका भी चर क्या है, गुणज जो है सो 1 है, यानी कि वास्तविक है। और चर का घात पूर्ण संख्या हो, इस पर घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है तो 1 तो पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है, तो ये भी तीनों को क्या करता है, फॉलो करता है, तीनों को फॉलो करता है, यानी ये भी क्या है, बहुपद है। अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा में देखिए पद सीमित है, 1 2 3 4, हाँ पहला फॉलो किया, पद सीमित है। दूसरा में क्या बोल रहा है, चर का गुणज वास्तविक हो, यहाँ पे गुणज क्या है, √3, ये वास्तविक है। यहाँ पे क्या है, 2, ये भी वास्तविक है, -1, ये भी क्या है, वास्तविक है, यानी कि दूसरा भी क्या करता है, फॉलो करता है। तीसरा में क्या बोलता है, चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर का घात जो होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है, 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ x² है, 2 है घात पूर्ण संख्या, यहाँ क्या है 1/2 है घात, 1/2 घात जो है सो क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि तीसरा जो शर्त था वो फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा शर्त फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो मेरा है ये क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब चौथा में देखिए, x + 3 अभी हम यहाँ पे क्या प्रूव किए कि बहुपद है, x + 3 अभी प्रूव किए ना कि ये बहुपद है, तब बहुपद ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे में लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तब सारे पे घात x + 3 पर क्या आ जाएगा, -1 आएगा ना। जब -1 आएगा तो ये क्या होगा, -1 जो है, -1 ये क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब मेरा कहने का है कि ये भी जो है सो आपका बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान लीजिएगा। बस आपको इसी तरह से 4 ठो दिया रहेगा और उनमें से बताना है कि वहाँ क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि बताइए कि कौन सा बहुपद है। तो आपको इसी तरह से शर्तें को लागू करके देखना है और बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। मतलब किसी भी नीचे में अगर यदि मेरा जो है सो बहुपद लिखा रहे तो वो तो एकदम बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। नीचे में बहुपद लिखा हुआ है, देखिए x + 3 बहुपद है, तो नीचे में बहुपद लिखा हुआ है, लेकिन वो बट्टे में है, बट्टे में है, इसलिए वो बहुपद तो होगा नहीं, एकदम उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा में पावर जो है सो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो वो भी बहुपद नहीं होती है। अब हम फिर से आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि बहुपद के घात जो है सो घात क्या क्या हो सकती है और बहुपद के प्रकार क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम बहुपद के घात लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे घात हो गया, ठीक है। घात में क्या क्या हो सकता है, जैसे शून्य भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो जो अब यहाँ पे प्रकार, ठीक है, जो शून्य, जिसका घात शून्य होता है वो कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। और जिसका घात 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और जिसका घात 2 है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 है उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नीचे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखो, अचर बहुपद, अचर जिसका मान क्या नहीं हो, बदलता नहीं है। अचर अभी हम शब्द बताए थे ना, स्टार्ट जब किए थे बहुपद, तब बहुपद में चर और अचर 2 चीज़ों से मिलकर के बहुपद बना। तो अचर, अचर जिसका मान जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, √6 हो गया, 100 हो गया, ये सब क्या है, अचर बहुपद में आता है, ठीक है। और रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या हो गया, जैसे x + 6 हो गया, इसका घात कितना है, 1। एक घात की बात कर रहे हैं तो घात इसमें 1 है, देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या हो गया, 2x² प्लस में 6 हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्लस में 10 ले लो, 2x² प्लस में 10। इसका देखिए घात कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और तीसरा में त्रिघात, यानी कि 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 9, ठीक है। इसका घात देखिए शुरुआत कितनी से हो रहा है, 3 से, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जब शुरुआत मेरा 3 से हो रहा है घात, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसका शुरुआत घात कितना से हो रहा है, 2 से, इसीलिए द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसका शुरुआत कितना से हो रहा है, 1 से, इसीलिए इसको रैखिक घात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अब यहीं पे मेरा खत्म होता है इन सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर में जाने से पहले आपको चैप्टर अपना अपना निकालिए, बुक है तो एक्सरसाइज 2.1 में देखिए, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पे क्या दिए हुए, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। पैराबोला जैसे आपको ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बन सकता है, और किसी दूसरे प्रकार से नहीं बन सकता है। तो वहाँ पे हम लोगों को पूछा है, थोड़ा सा मैं भी किताबें को खोल लेता हूँ। देखिए किताब आप लोग अपने अपने जगह पे खोल लिए हैं, ठीक है। 2.1 आपका ये है 2.1। इसमें क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। देखो यहाँ पे हमें px के लिए शून्यकों की संख्या जो होती है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 2x होता है, अक्ष होता है, ठीक है। इसको x और इसको y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, x होता है और इधर x' होता है, इधर y होता है और इधर y' होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे शून्य से शुरुआत होता है। तो हमको क्या बोल रहा है कि px के शून्यकों की संख्या, यानी कि px पर जो है सो ग्राफ मेरा कितनी बार खींचे जा रहे हैं, उसी में शून्यकों की संख्या बतानी बोल रहा है। तो फर्स्ट में जो आपका है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए ऐसे है, यानी कि x एक्सिस में कितनी बार कट लगा रहा है उसको शून्यकों की संख्या गिन करके आपको बता देना। तो इसमें x एक्सिस में कट लगा रहा है कि एक भी बार नहीं लगा रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। दूसरा ग्राफ देखिए, आपको कुछ मैं उतना बना नहीं पाऊँगा, बोर्ड में बनाना संभव नहीं है, तो आप देखिए। दूसरा आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस में कितने बार कट लगा रहा है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में कितने बार कट रहा है, मात्र एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में कितने बार कट लगा रहा है, 1 2 3 बार, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ देखिए इसमें कितना बार कट लगा रहा है, 1 बार 2 बार, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें x एक्सिस में ये x एक्सिस है, ये है ना x एक्सिस, तो इसमें 1 2 3 4 बार कट लगा रहा है। यहाँ देखिए ये है x एक्सिस, तो इसमें कितने बार कट लगा रहा है, 1 2 3। यहाँ आपको लग रहा होगा 2 बार लगा रहा है, एक बार आता है फिर जाता है, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे जो है सो x एक्सिस से ही मोड़ करके चल जाता है। वो नीचे आती थोड़ा सा, तब हम मानते कि वो क्या हो रहा है कि 2 बार कट रहा लगा है, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस से ही निकल करके वो चल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बार होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर 2.1 जो है सो समाप्त होती है।
अब आगे फिर हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी आप लोगों को लग रहे होंगे कि शायद अभी बहुत टाइम है, पढ़ेंगे बाद में, लेकिन नहीं। अगर यदि आप अभी से एक अच्छी तरह से मेहनत करते जाइएगा तो आने वाले समय एग्ज़ाम में आप अपनी अच्छी सफलता पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसलिए आपसे विनती है कि अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। उसी में मेरा क्या होता है, हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।